सोनपुर गांव के एक कोने में मनोज लोहार का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सवेरे मनोज लोहार अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा मनोज? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर घर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? क्या करूं गीता, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फटी हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब भी हालत सुधरने लगते हैं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया तो तू बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर अभी बेटा के पैरों में वो भारी दर्द, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। तभी 12 साल का अभी बेटा दौड़ता हुआ आया और उसकी मासूम आंखों में भूख थी, पर मन में कुछ कहने की हिम्मत भी। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? मनोज की आंखें नम हो गईं। तू चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे, फिर तेरा जो दिल करेगा वही खाएंगे। पिताजी, एक बात बोलूं? जब पड़ोस की चाची जी के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं तो खिंचा जाता हूँ। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया था और कहा, यहाँ मत आया करो, यहाँ से भाग जाओ। तो मैं वापस आ गया। गीता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। मनोज कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाए और लोहार की दुकान की ओर चल पड़ा। मनोज की लोहार की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उससे दिन जैसे ही उसने भट्टी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसे लगा कि उसके बाजू में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसके हाथों की चोटें भी जैसे थक चुकी थी। हे महादेव, और कितनी परीक्षाएं लोगे आज। एक भी ग्राहक नहीं आया और ऊपर से घर की हालत, अभी बेटे की मासूम बातें सब कुछ तोड़ कर रख देती हैं। तभी गांव का सरपंच दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। हाँ मनोज, क्या हुआ? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। क्या बात है? मन कुछ उदास लग रहा है। क्यों? सरपंच जी, अब आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन हाथों में किस्मत नहीं है। सरपंच चुपचाप रहा, लेकिन तभी बगल से भोलू आ गया। गांव का वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। सरपंच जी, मैं तो कहता हूँ कि इस मनोज को गांव से निकाल देना चाहिए। इसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। अरे भोलू, तू भी ना चल, छोड़ इसे और चल यहाँ से। दोनों मनोज की हालत पर हंसे और चले गए। मनोज वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की और उठाए। हे भोलेनाथ, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी क्या? मैंने किसी का बुरा किया है कभी? चोरी, कभी बेईमानी? मैंने कुछ बुरा नहीं किया, फिर मेरे ऊपर ये दुख क्यों आया है? क्यों मेरे सपनों के दिए बुझ गए, मेरी उम्मीदों के चिराग बुझ गए? धुंध में खो गया हूँ कहीं से, रास्ता नजर नहीं आता। ये तन्हाई कब खत्म होगी? उसकी हाथों से हथौड़ा नीचे गिर गया था। उसका हौसला उस दिन भट्टी से पहले ही बुझ गया। मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा। गीता कुछ आस लेकर बैठी होगी। मेरा तो घर जाने का मन भी नहीं कर रहा है। मैं क्या करूं? मेरा बेटा भूखा होगा। शाम को मनोज थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा एकदम उदास था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, गीता ने उसे देख लिया। अरे क्या हुआ मनोज? आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे कुछ तो कहो। मनोज की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से गीता की ओर देखा। अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं। गीता, और क्या कहूँ, आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ, और ऊपर से सरपंच और भोलू, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका। गीता कुछ ना बोल सकी। उसकी आंखें नम हो गईं। वो, जब आप दुकान जा रहे थे तब मैं भी आपको बोल रही थी, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी आपके दुख को पूरी तरह समझ ही नहीं पाई। फिक्र मत करो मनोज, भोलेनाथ सब ठीक करेंगे। मनोज कुछ भी नहीं बोला। वो चुपचाप बेड पर लेट गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था।
लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। अगले दिन सुबह होते ही गीता ने मनोज से कहा, मनोज, कुछ राशन उधारी ले आओ हमारे गांव की दुकान। हो सकता है आपको कुछ राशन उधारी दे दे। नहीं गीता, मैं कल भी उसके पास गया था, लेकिन पहले वो अपनी पिछली उधारी मांग रहा है। अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए भी लज्जा महसूस होती है। मुझे नहीं लगता कि मेरे हालात अब कभी भी ठीक होंगे। ऐसा ही चलता रहेगा तो हमें एक दिन ये गांव भी छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव में 4-5 लोगों से मैं पहले ही उधारी ले चुका हूं। अब मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि अब मैं और उधार मांग लूं। ये बात सबको पता है कि मैं उधारी लेकर वापस नहीं करता हूं, और वापस करूं भी तो कहां से करूं। हमारे पास इतने पैसे होते ही नहीं हैं, और आते हैं तो खर्च हो जाते हैं। हाँ मनोज, ये तो है। भोलेनाथ पता नहीं किस बात की सजा दे रहे हैं हमें, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हमारी भी दिन एक दिन जरूर बदल जाएंगे। ये बात तो मुझे सुनते आपसे 20 साल हो गए हैं। आज तक की कभी ऐसा दिन नहीं आया। वो चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधा जंगल की ओर चल पड़ा। उसका दिल बहुत ही दुखी था। आंखों में आंसू थे और कदम जैसे बेजान थे। दिमाग में बार बार एक ही बात गूंज रही थी, क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं अपने दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं? मनोज आत्महत्या के विचारों में डूबा हुआ गांव से बाहर पहुंच चुका था। तभी सामने से सरपंच आते हुए दिखाई पड़ा। अरे मनोज, आज दुकान नहीं खोली क्या तुम? तो सीधा जंगल की ओर जा रहे हो, क्या बात है? अब लोहार से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? मनोज चुप रहा। वो पहले से ही दुखी था। उसके पास सरपंच को जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। चलो अच्छा है, लकड़हारे का काम करना भी कोई छोटा काम नहीं होता। कम से कम जंगल में कोई किस्मत का मजाक तो नहीं बनाएगा। सरपंच हंसता रहा और चला गया। मनोज बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। मनोज अब थक चुका था। उसके पैर जवाब दे चुके थे। वह एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। मैं मर्द हूं ना, इसीलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर गीता और अभी मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता। इसीलिए मुझे जंगल आना पड़ा। भोलेनाथ, आप मेरी कितनी परीक्षा लेंगे? मनोज उदास होकर आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहा था कि अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज आई। कोई है तो मेरी मदद करो। वह उठा और इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक साधु पर पड़ी जो जमीन पर गिरे हुए थे। मनोज तुरंत उनके पास गया। साधु महाराज, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? बेटा, मैं राज की ओर जा रहा था कि रास्ते में मेरे पैर में जोर से मुड़ गया। मैं गिर पड़ा और तभी से सुनसान जंगल में पड़ा हूँ। ये जंगल इतना वीरान है कि यहाँ कोई आता ही नहीं। कई दिन हो गए कोई इंसान नहीं दिखा। मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच न सकूं। मनोज घबरा गया और तुरंत इधर उधर देखने लगा। शायद कहीं से पानी या कोई मदद मिल जाए। परंतु यहाँ तो दूर दूर तक कोई तालाब दिखाई नहीं दे रहा है महाराज। बताइए साधु महाराज, अगर आपको पता हो कि पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं अभी ले आता हूँ। यहाँ से लगभग 2 जंगल दूर एक तालाब है। तुम मेरे लिए वहाँ से पानी ले आओ बेटा। इतना कहकर साधु ने अपना कमंडल मनोज के हवाले कर दिया। थका हुआ मनोज बिना देर किए उस दिशा में चल पड़ा जहाँ उसे अपनी आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी। जंगल की खामोशी के बीच वो अपनी थकी हुई टांगों के बावजूद तालाब तक पहुँच गया। जब उसने कमंडल पानी में डाला, अचानक तालाब से धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे एक भयानक औरत की शक्ल लेने लगा। ये दृश्य देखकर मनोज के दिल में डर और हैरानी की लहर दौड़ गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तालाब का पानी लेने की? क्या तुझे नहीं पता कि इस तालाब से कोई पानी नहीं ले सकता? देखो, मुझे सच में नहीं पता था कि ये तालाब तुम्हारा है। मुझे माफ करो, मैंने ऐसा कोई अपमान नहीं किया। मैं एक चुड़ैल हूँ। अगर तुझे ये पानी चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो इसी तालाब में डुबोकर मैं तुझे मार दूंगी। लेकिन हाँ, एक और रास्ता है जिससे तू बच सकता है। तू बिना पानी लिए यहाँ से चला जा। ना पहेली ना मौत।
मनोज गहरी सोच में डूब गया। एक ओर साधु की प्यास और दूसरी ओर मृत्यु का भय। मैं यहाँ से जल लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने किसी से पानी लाने का वचन दिया है और मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। तो मेरी ये पहेली सुन। एक ऐसा खजाना जो हर किसी के पास होता है, न दिखता है न छू सकते हैं, फिर भी सबसे अनमोल होता है। जितना बांटो उतना बढ़ता है। न कोई ताला न कोई चाबी, फिर भी सुरक्षित रहता है। बताओ क्या है वो? मनोज ने कुछ क्षणों के लिए अपनी सांसें रोक ली। उसकी सांसें तेज और बेकाबू थी, मानो दिल के भीतर एक तूफान चल रहा हो। लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखा सा सुकून था, एक गहराई से भरा शांत भाव, जैसे वो अपने भीतर की रोशनी से सच्चाई को खोजने की कोशिश कर रहा हो। अंदर से बेचैनी के बावजूद उसके माथे पर एक दृढ़ संकल्प की रेखा साफ नजर आ रही थी, जो ये बता रही थी कि वो हार मानने वाला नहीं है। वो है मनुष्य का ज्ञान। ना कोई ताला ना कोई चाबी, फिर भी सुरक्षित रहता है, और जितना बांटो उतना बढ़ता है। चुड़ैल कुछ पल चुप रही, जैसे मनोज के उत्तर पर हैरान हो गई हो। फिर अचानक वह जोर से हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जिसमें हैरानी, गुस्सा और शायद थोड़ी सी खुशी भी छुपी हुई थी। तू पहला मनुष्य है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। जा, जितना पानी चाहिए ले जा। आज तुझसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। मनोज ने अपने कमंडल को ठंडे और साफ पानी से भर लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी, सफलता और संतोष की। फिर वो तेजी से लौट पड़ा। कदमों में जल्दी थी, लेकिन दिल में शांति। वो सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां साधु महाराज निर्जीव से पड़े थे, जैसे उनके जीवन की आखिरी उम्मीद सिर्फ मनोज की वापसी से जुड़ी हो। लीजिए महाराज, मैं पानी ले आया हूँ। साधु ने जल पीते ही मनोज को गहराई से देखा। उनकी आंखों में हैरानी और आश्चर्य साफ झलक रहा था। बेटा, क्या सच में तुमने इसी तालाब से पानी लिया है? हाँ महाराज, आपने कहा था और मैंने निभाया। मुझे लगा था कि तुम जल नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि उस तालाब में एक चुड़ैल का वास है। जब भी कोई मनुष्य जंगल में आता है, मैं हमेशा उसकी ऐसी ही परीक्षा लेता हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि वो मनुष्य चुड़ैल के डर से भाग जाता है, लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने उस चुड़ैल की पहेली को हल किया और मेरे लिए पानी लेकर आए हो। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहां रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर हिरण प्रकट हो गया। तूने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं तुझे ये भेंट देना चाहता हूँ। साधु महाराज, इतना तो मुझे पता चल गया है कि आप कोई चमत्कारी साधु हैं, परंतु मैं इस हिरण का क्या करूंगा महाराज? इसे अपने घर ले जा और अपनी बेटे की तरह पाल इसे, और याद रख, ये हिरण तेरी किस्मत बदल देगा। मैं जानता हूं कि तू सबसे ज्यादा अपनी किस्मत की वजह से परेशान है, वरना तेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। तू मेहनती लोहार है, तेरे मन में कोई लालच नहीं है, और तू दूसरों की मदद करने वाला भी है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। मनोज ने उस हिरण को सावधानी से उठाया और अपने घर ले आया। हिरण की सुंदरता और चमक देखकर मनोज के दिल में नई उम्मीद जगी, और उसने ठाना कि उसकी रक्षा करेगा और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा। अरे ये हिरण आपको कहाँ से मिला? मनोज ने सारी कहानी गीता को सुनाई। हमारे घर तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हैं। साधु महाराज को अगर देना ही होता तो धन देते, इस हिरण को क्यों दिया? हाँ, अब साधु महाराज ने कुछ सोच समझकर ही दिया होगा। उन्हें भी तो हमारी इस हालत के बारे में अच्छी तरह पता था। तभी वहाँ पर अभी बेटा आ गया। पिताजी, ये हिरण वाकई बहुत अच्छा है। मेरे साथ तो अब गांव का कोई भी बच्चा नहीं खेलता, क्योंकि हम गरीब हैं ना। लेकिन अब मैं इस हिरण के साथ खेलूंगा। इतना कहकर अभी बेटा हिरण को लेकर घर से बाहर चला गया और खेलने लगा। हिरण इतना सुंदर था कि जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती, उसका मन मोह जाता। अगले दिन जब मनोज अपने दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी गांव का जमींदार उसके घर आ पहुंचा। आप तो जमींदार हैं, मेरे घर पर क्या करने आए हैं? इससे पहले तो आप कभी नहीं आए। भला मुझ जैसे गरीब के घर में आपका क्या काम है? हाँ, बात तो तू सही कह रहा है मनोज, लेकिन बात ये है
कि आज मैंने तेरे बेटे यानी अभी को एक हिरण के साथ खेलते देखा है। वो हिरण वाह 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 बहुत ही सुंदर था। और तू जानता है कि मुझे जानवरों को पिंजरे में रखने का कितना शौक है, तो मैं वो हिरण खरीदना चाहता हूँ। गीता ये सुनकर चौंक गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि माफ कीजिए, मैं वो हिरण आपको नहीं बेच सकता। जमींदार क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। आपने ये क्या किया? जमींदार हमें इसकी अच्छी कीमत दे सकता था, हमारी हालत कुछ बेहतर हो सकती थी। मैं ये हिरण नहीं बेचूंगा गीता, क्योंकि ये हिरण मुझे साधु महाराज ने भेंट किया है और भेंट की हुई वस्तुओं को कभी बेचा नहीं जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मनोज और उसका परिवार हिरण से इतना जुड़ गया था कि उसे छोड़ने का ख्याल भी नहीं आता था। फिर कुछ दिनों बाद एक व्यापारी वहां आ पहुंचा। अरे भाई, मुझे तुम्हारा ये हिरण बहुत पसंद आया है। मैं तुम्हें इसकी मांगी हुई कीमत दूंगा। ये हिरण मुझे बेच दो। आप चाहे मुझे कितना भी धन दौलत पैसा क्यों ना दो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। अरे तुम गरीब के गरीब ही रहोगे। तुम सामान्य लोहार हो, समझते ही नहीं कुछ। व्यापारी वहां से चला गया। गीता मनोज पर गुस्सा हो गई। जब से ये हिरण आया है तब से हमारा खर्चा और बढ़ गया है। पहले जमींदार को लौटा दिया और अब व्यापारी को भी मना कर दिया। क्यों नहीं बेचा इसे? गीता न जाने क्यों मुझे इस हिरण से अब एक खास लगाव हो गया है। और वैसे भी साधु महाराज ने कहा था कि इसे अपनी बेटे की तरह पालना। अब ये मेरी बेटे जैसा है। और भला कोई अपनी बेटे या को मांगी हुई कीमत पर बेचता है क्या? खुद सोचो ना। गीता ये सुनकर चुप हो गई और नम आंखों से मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे वह हिरण उनके परिवार का हिस्सा बन गया। वहीं काशी नगर के राजमहल में उदासी छाई हुई थी। राजा भोज अपनी 21 वर्षीय पुत्री चंद्रमुखी को देख रहे थे, जो बेहोशी की स्थिति में थी। उनके बगल में राजगुरु थे। राजगुरु, क्या मेरी पुत्री ठीक हो पाएगी? मैंने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, आपकी पुत्री को एक विचित्र बीमारी है। इसका इलाज शंभू है, लेकिन वह अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर जल्दी बताइए ना गुरुजी, इलाज क्या है? ध्यान से सुनिए। एक मायावी हिरण का आंसू और एक गरीब मनुष्य का आंसू, जब ये दोनों एक साथ मिलेंगे तो वे एक दिव्य पुष्प में बदल जाएंगे। उस पुष्प को राजकुमारी के शरीर पर स्पर्श कराना होगा, तभी वे स्वस्थ हो पाएंगी। तो फिर बताइए, वो मायावी हिरण कहाँ मिलेगा? मैं उसे किसी कीमत पर ढूंढ लाऊंगा। और गरीब की बात तो कीजिए ही मत। हमारे राज्य में गरीबों की कोई कमी नहीं है। आपने पूरी बात सुनी नहीं राजन। अगर किसी गरीब को जबरदस्ती रुलाया गया तो वह आंसू व्यर्थ होगा। दोनों को अपने आप दिल से रोना होगा, तभी वह पुष्प प्रकट होगा। तो फिर क्या? तुम्हें पता है राजगुरु, वो हिरण इस समय किसके पास है? हाँ राजन, मैंने साधना के दौरान यह देखा है। वह मायावी हिरण्य विजयपुर गांव के एक लोहार के पास है। राजा भोज अपने मंत्री शंभू और 2 सिपाहियों के साथ विजयपुर की ओर रवाना हुए। कुछ ही देर में वे विजयपुर पहुंचे। वहां गांव का सरपंच दौड़ता हुआ आया। हमारे गांव के तो भाग्य ही खुल गए हैं। राजा भोज पधारे हैं। मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। बस इतना बताओ, क्या इस गांव में कोई लोहार रहता है जिसके पास एक हिरण है? सरपंच राजा भोज को लेकर मनोज लोहार के घर की ओर चल पड़ा। मंत्री, 2 सिपाही और स्वयं राजा को देखकर मनोज लोहार घबरा गया। क्यों? क्या तुम्हारे पास कोई हिरण है और वो मायावी भी है? प्रणाम महाराज, प्रणाम। हाँ है, मेरे पास एक हिरण है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मायावी है या साधारण। मेरे लिए तो वो मेरा बेटा जैसा है। लेकिन वो हिरण तुम्हें कहाँ से मिला? एक साधु महाराज ने मुझे ये हिरण भेंट किया था महाराज। समझ गया, उस साधु ने तुम्हें मायावी हिरण दिया है। चलो, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। क्षमा कीजिए महाराज, मैं इसे बेचना नहीं चाहता और बेच भी नहीं सकता। महाराज, ये इतना ही मूर्ख लोहार है कि जमींदार ने भी इसे खरीदने की कोशिश की, मगर उसने नहीं बेचा। हमारे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी महंगी कीमत देने आया, लेकिन फिर भी उसने नहीं बेचा। और अब उसने आपको भी मना कर दिया है। उसकी हिम्मत तो देखिए। देखो लोहार, मुझे उस हिरण की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें उसकी मुंह मांगी कीमत दूंगा, समझ रहे हो ना? महाराज, मैं नहीं दूंगा।
क्षमा कीजिए। मैं तुम्हें आधा राज सूप दूंगा, बस मुझे वो हिरन दे दो। नहीं महाराज, अगर आप मुझे पूरा राज भी दे दे तब भी मैं उसे आपको नहीं दूंगा, क्षमा कीजिए। सैनिकों, इस लोहार को बंदी बना दो और उस हिरण को पकड़कर महल में ले आओ। चलो। सैनिकों ने मनोज और हिरण दोनों को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। कैसा लग रहा है अब मूर्ख? मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार था और तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हें उस हिरण को बिल्कुल नहीं दूंगा। आखिरी बार देख ले इसे, मूर्ख कहीं के। महाराज, मैं जानता हूं कि आप जो निर्णय लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं। बस आपसे मेरी एक ही विनती है, मैं अपने इस हिरण को एक बार गले लगाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने इसे अपने बेटे जैसा चाहा है। जा, तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो जा उसे गले लगा ले। मनोज ने दौड़कर उस हिरण को अपने गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू गिरने लगे और जैसे ही वो आंसू जमीन पर गिरे तो वहाँ पर एक सुंदर सा पुष्प खिल गया। राजन, यही वो पुष्प है जो आपकी पुत्री को ठीक कर सकता है। राजा भोज दौड़कर पुष्प लेकर अपनी पुत्री के कक्ष में गए। पुष्प जैसे पुत्री के शरीर को छुआ, वो होश में आ गई। राजा भोज खुशी से राज दरबार वापस आ गए। मुझे माफ कर दो मनोज, मैंने अपनी पुत्री के प्रेम में अंधा होकर आपके साथ अन्याय किया। तुम्हारे आंसू सच्चे थे। अब मैं समझ गया हूँ कि तुम कितना सत्य बोल रहे थे। तभी वहाँ साधु महाराज प्रकट हो गए। महाराज, ये गरीब लोहार किस्मत का मारा है। उस हिरण को मैंने ही इसे भेंट किया था और मैंने उससे ये भी कहा था कि ये उसकी किस्मत बदलेगा, क्योंकि मैं जानता था आपकी पुत्री का इलाज इसी मायावी हिरण से होगा। लेकिन वो तब भी संभव था जब हिरण पालने वाले की आंखों से सच्चे आंसू निकले, और सच्चे आंसू केवल सच्चे और ईमानदार इंसान से निकलते हैं। मनोज, तुम्हारा काम पूरा हुआ, और जैसा कि मैंने कहा था कि ये हिरण तुम्हारी किस्मत बदलेगा, अब समय आ गया है। मनोज, हम तुम्हें बहुत सा सोना, चांदी, रुपया, पैसा देते हैं। तुम्हारी वजह से हमारी पुत्री ठीक हो गई है। हम तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। महाराज, आपकी मेहरबानी है, लेकिन कृपया करके मुझे ये सब कुछ ना दे। नहीं 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 मनोज, ये भेंट है और भेंट को कभी ठुकराते नहीं। आज से तुम मेरे राजमहल में मेरे सलाहकार बनकर रहोगे और मेरे खजाने की रिक्शा का काम तुम्हारे कंधों पर होगा। तुम सच्चे मनुष्य हो। और हाँ जी, गांव में तुम रहते हो। आज से उसे गांव के तुम जमींदार हो। वो पूरा गांव अब तुम्हारा होगा। मनोज पूरी धन दौलत लेकर अपने घर वापसी की राह निकला, जो उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का अनमोल पुरस्कार था। इस तरह एक सामान्य लोहार मेहनत और प्रेम की वजह से अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हो गया। उसका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और सफल था और वो अपने गांव के लिए एक मिसाल बन गया।